नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी YouTube चैनल PFP में। आज हम ICICI ग्रुप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। 4 कंपनीज लिस्टेड हैं जिसमें से ICICI बैंक बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी के स्टॉक इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी सिचुएशन में एज ए रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले ICICI बैंक से शुरू करते हैं। 850 के आसपास आपको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट नजर आता है। डेली चार्ट पे हमें क्लियरली पता चलता है, पहले भी यहां से सपोर्ट लेकर ये ऊपर गया है। वीकली चार्ट पे हम देखने जाएंगे तो यहां पर ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ। ये वीकली कैंडल आपको अच्छे से क्लोज होती हुई नजर आई, फिर वहां पर सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। मंथली चार्ट अगर हम देखने की कोशिश करते हैं तो यहां पर भी आप देख पाएंगे किस प्रकार से आपको एक अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिला। ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट भी हुआ, ये 4 महीने का हाई का ब्रेकआउट भी हुआ, इनफैक्ट यहां पर 800 का ब्रेकआउट भी हुआ। फिर ये कंटिन्यूएशन कैंडल देखने को मिली, फिर यहां पर आपको एक गिरावट देखने को मिली, सेलिंग प्रेशर ऊपर से बनता हुआ नजर आया। नेक्स्ट कैंडल अब भी अच्छी देखने को मिली है, तो अगर वापस ये लेवल टूटता है तो एक अच्छी रैली हमें कंटिन्यू रहती हुई नजर आ सकती है। वरना अभी के लिए 800 से 850 का जोन मंथली चार्ट पे एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट हमें नजर आता है। तो हमारा प्लान ये रहेगा, अगर हम शॉर्ट टर्म के लिए काम करना चाहते हैं तो अगर ये स्टॉक ये लेवल तोड़ देता है तो स्टॉक वापस अपवर्ड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकता है। हम इस प्रकार से प्लान कर सकते हैं, या फिर स्टॉक में गिरावट देखने को मिलती है तो अराउंड एक बार अभी भी हम अटेम्प्ट कर सकते हैं कि भाई ये लेवल पे एक बार सपोर्ट लेकर ऊपर जाने की कोशिश करेगा। ये लेवल है अप्रोक्सीमेटली 880 से करके 890 का जोन, ये जोन में हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। यहां से स्टॉक अगर ऊपर चला जाता है तो अच्छी बात है, मोमेंटम स्ट्रांग रहेगा। लेकिन अगर 880 आपको टूटता हुआ नजर आता है तो स्टॉक वापस 850 के लेवल पे आ सकता है, और अभी 850 पे ज्यादा अटेम्प्ट करना इतना सेंस नहीं बनता है क्योंकि सपोर्ट वीक हो चुका है। ऑलरेडी एक बार यहां से सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया, तीसरी बार यहां से, और चौथी बार ऑलरेडी सपोर्ट ले चुका है। अगर हम इससे सिर्फ 2 बार भी कंसीडर करते हैं तो भी ये 2 बार सपोर्ट लेकर आपको स्टॉक ऊपर जाता हुआ नजर आता है। फिलहाल यहां पर अगर स्टॉक आता है तो थोड़ी बहुत वीकनेस के चांसेस रह सकते हैं, ये सपोर्ट टूटता हुआ भी नजर आ सकता है। तो यहां पर हम छोटी क्वांटिटी में प्लान करेंगे, और वो भी तभी जब भी हमें एक वीकली कैंडल अच्छी खासी क्लोज होती हुई नजर आती है। लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो लॉन्ग टर्म के लिए 800 से 850 का जोन काफी ज्यादा अच्छा जोन है, जहां पर लॉन्ग टर्म के लिए ICICI बैंक को हम एक्यूमुलेट करने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा स्टॉक है ICICI लोम्बार्ड। ICICI लोम्बार्ड 1600 के लेवल से नीचे आया है, एक फेक ब्रेकआउट यहां पर आपको देखने को मिला, फिर स्टॉक में कंटिन्यूअस गिरावट देखने को मिली है, और स्टॉक फिलहाल 1100 पे सपोर्ट लेता हुआ नजर आता है। आप देख पाएंगे स्टॉक में वीकनेस है, उसमें कोई डाउट नहीं है। यहां पर आपको एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कैंडल जरूर देखने को मिली, और यहां पर आपको ये कंटिन्यूएशन भी देखने को मिला, लेकिन देखिए हायर लेवल से रिजेक्शन हो गया, और ये जो सपोर्ट का लेवल था ये भी आपको टूटता हुआ नजर आया। ऑलमोस्ट इसी जोन के आसपास स्टॉक फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और यहां पर नीचे के लेवल से 5-6 हफ्ते हो चुके हैं, कोई स्ट्रॉन्ग बाइंग मोमेंटम आपको देखने को नहीं मिला है। मंथली चार्ट पे अगर हम देखने जाते हैं तो मंथली चार्ट पे हमें पता चलता है गिरावट देखने को मिली, रिकवरी जल्दी हुई थी, अच्छी रिकवरी थी। अगर ये यहाँ पर सस्टेन कर जाता तो स्टॉक और ऊपर जा सकता था, लेकिन 1200 का लेवल टूट गया, और स्टॉक फिलहाल हमें 1200 के नीचे 1100 से 1200 के रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। टेक्निकली देखा जाए तो यहाँ पर ये सपोर्ट अभी वीक हो चुका है। अगर ये 1200 के ऊपर जल्दी नहीं निकलता है तो चांसेस ये ज्यादा रहेंगे कि स्टॉक 1100 का लेवल तोड़ेगा और भी ज्यादा वीक होने की कोशिश कर सकता है। ICICI लोम्बार्ड में वीकनेस है, कोई डाउट नहीं है, तो फिलहाल यहां पर पोजिशनल ट्रेड तो हम प्लान नहीं करेंगे जब तक ये 1200 के ऊपर नहीं निकल जाता है। तब तक के लिए तो कुछ प्लान नहीं करना है खरीदारी के बारे में। अगर हम यहां पर लॉन्ग टर्म के बारे में बात करें तो ICICI लोम्बार्ड कोई खराब कंपनी ऐसा नहीं है, लेकिन फिलहाल जब तक ये टेक्निकली स्ट्रांग नहीं हो जाता है मैं प्रेफर कम करूंगा खरीदारी करना, क्योंकि ये वही लेवल है जहां से आपको क्लोजिंग बेसिस पे रैली देखने को मिली थी कोरोना क्रैश पे। बाकी लो लेवल तो आपको कुछ 750-800 का भी देखने को मिला था, लेकिन ये एक अच्छा लेवल है, यहाँ से बाइंग होनी चाहिए थी। एक्चुअली इससे पहले भी 1250 का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल था, यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ था, एक स्ट्रॉन्ग कैंडल आपको देखने को मिली थी, तो इसके नीचे आना ही नहीं चाहिए था, यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था। नीचे आया तो यहाँ से कंटिन्यू करना चाहिए था, लेकिन फिलहाल ये और भी ज़्यादा नीचे आ चुका है, तो अभी के लिए मैं वेट करना ज़्यादा पसंद करूँगा। अब चर्चा करते हैं ICICI प्रूडेंशियल लाइफ इंश्योरेंस के बारे में। 700 के लेवल से गिरावट हुई, 450 तक आया, स्लो रिकवरी देखने को मिली, 600 तक गया, लेकिन वापस गिरावट हुई, 500 तक आता हुआ नजर आया। तो यहाँ पर देखिए अभी भी टेक्निकली थोड़ा ये वीक ही चल रहा है, वीक साइड पे चल रहा है। किस प्रकार से आप देखिए ये रिकवरी हुई, गिरावट हुई, रिकवरी हुई, गिरावट हुई, तो यहाँ पर 550 के करीब आपको एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिला, लेकिन ये ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, और ये वीकली चार्ट का ब्रेकआउट है, तो यहाँ पर सस्टेन करके ये ऊपर जाना चाहिए था। जिस प्रकार
से हमने आईसीआईसीआई बैंक में देखा कंटिन्यूअस तेजी आई थी, आपको ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट मिला, फिर भी वो सपोर्ट लेके ऊपर निकल गया, तो ये स्ट्रेंथ को शो करता है। लेकिन आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में आप देखिए यहाँ पर थोड़ा और ऊपर जाने के बाद यहाँ से सपोर्ट लेकर ये ऊपर जाना चाहिए था, लेकिन नहीं जा पाया, गिरावट देखने को मिली और वापस ये 500 तक आता हुआ नजर आया। तो ये वीकनेस को शो करता है। जब तक 550 के ऊपर सस्टेन नहीं होता है हम यहाँ पर ज़्यादा तेज़ी के बारे में नहीं सोचेंगे, क्योंकि 550 का लेवल प्रीवियसली भी एज अ ऑल टाइम हाई आपको देखने को मिला था। ये ब्रेकआउट हुआ था, वापस ये ब्रेकआउट एरिया के नीचे आ गया, तो यहाँ पर ये वॉलेटाइल हो चुका है। इसीलिए हम पोजिशनल ट्रेड के लिए अभी फिलहाल ज़्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। 2 महीने में जितनी तेज़ी आई, आपको एक यहाँ पर बियरिश एंगल्फिंग पैटर्न भी ऑफकोर्स देखने को मिला है, ये भी अच्छी सिचुएशन नहीं है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जब तक ये 550 ये जोन के ऊपर नहीं निकल जाता है हम यहाँ पर काम नहीं करेंगे, शॉर्ट टर्म के लिए भी नहीं करेंगे, पोजिशनल ट्रेड के लिए भी नहीं करेंगे। आपको ये ट्रेंड लाइन भी टूटती हुई नजर आई है, तो स्टॉक नीचे भी आ सकता है, इसीलिए शॉर्ट टर्म पोजिशनल ट्रेड के लिए हम काम नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म के लिए अगर हम काम करना चाहते हैं तो आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल में मेरे हिसाब से टेक्निकल्स का बेहतर होने का वेट करना चाहिए। पूरा सेक्टर ही आपको ऑलमोस्ट अंडर परफॉर्म करता हुआ नजर आता है। एक एसबीआई लाइफ है वन साइडेड ऊपर जा रहा है, तो वहां पर आप प्रेफर कर सकते हैं खरीदारी करना, वो टेक्निकली ज्यादा मजबूत है। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल को लॉन्ग टर्म के लिए अभी अवॉइड करना है। एक बार टेक्निकली सुधर जाता है, थोड़ी मजबूती आ जाती है, तो हम खरीद सकते हैं। चौथा स्टॉक है आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज। सिक्योरिटीज में भी आपको एक बहुत अच्छी रैली देखने को मिली थी। सबसे पहले मैं कोरोना क्रैश से शुरू करना चाहूँगा। रैली के बाद ये कोरोना क्रैश हुआ, फिर यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, कितने महीनों तक आपको कॉन्सोलिडेशन देखने को मिला और स्लाइट गिरावट देखने को मिला, एक फ्लैग पैटर्न बनता हुआ नजर आया। एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा ये टाइम हो चुका था फ्लैग में, फिर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट हुआ और ये मोमेंटम 900 रुपये तक कंटिन्यू हुआ। लेकिन यहाँ पर जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट था 700 का टूट गया। स्टॉक यहाँ से ऊपर चला जाता तो और अच्छा होता, क्योंकि ब्रेकआउट 600 के एरिया से हुआ है, लेकिन और नीचे आया। ये ब्रेकआउट जहां से हुआ था 400 का लेवल, उसी लेवल पे आ गया और यहां पर आप देख पाएंगे अभी फिलहाल ये रेजिस्टेंस लेता हुआ नजर आता है। ये बड़ी रेड कैंडल देखने को मिली, उसकी रिकवरी देखिए कितनी स्लो हुई है। 4 महीने के बाद आपको ये रिकवरी देखने को मिली। तो यहां पर अगर ये 500 के नीचे आ जाता है तो गिरावट देखने को मिल सकती है। अभी तक ये हायर साइड पे है, यहां पर रैली के बाद हायर साइड पे ट्रेड कर रहा है, तो हम बहुत ज्यादा बियरिश नहीं होंगे, क्योंकि 500 का अगर ये सस्टेन कर जाता है तो ये 550 लेवल टूटने के चांसेस अच्छे खासे हैं। लेकिन अगर ये 500 को सस्टेन नहीं करता है, गिरावट हो जाती है, तो वापस ये इसी रेंज में आपको फंसता हुआ नजर आ सकता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर वीकनेस अभी तो नजर आती है स्टॉक में, टेक्निकली स्ट्रक्चरल बेसिस पे वीकनेस चल रही है। तो अभी प्लान क्या है, अगर ये 550 के ऊपर जाता है तो हम खरीदारी करना प्रेफर करेंगे और यहाँ पर 30% की क्वांटिटी के साथ हम पोजिशनल ट्रेड के लिए एंटर हो सकते हैं। बाद में अगर ये जोन 650 का जोन टूट जाता है तो यहाँ पर और क्वांटिटी हम ऐड कर सकते हैं। इस प्रकार से हम क्वांटिटी पोजिशनल ट्रेड के लिए बिल्डअप कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए मैं भी इसी प्रकार से प्रेफर करूंगा कि स्टॉक में हमें टेक्निकली थोड़ी सी स्ट्रेंथ देखने को मिले, 550 के ऊपर जाए तो हम खरीदारी कर सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।